हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम निधि हब में स्वागत है। आइए मैं आपको क्वालिटी के बेहतरीन कंटेंट के साथ आपको बेहतर और स्ट्रक्चर वे फॉर्म में समझा दूं, जिससे आप जीवन में कभी ना भूलें। वो है राज्यसभा। राज्यसभा में आज आपसे वादा कर रहा हूँ, ऐसा पढ़ा दूंगा कि आप अभी तक जितने टीचर्स पढ़ चुके हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा था तो क्वेश्चन इससे गलत कर दे रहे हैं, आज मुझसे पढ़ने के बाद आप जीवन में कभी गलत नहीं करेंगे। आप कह दो खूब बड़ी बड़ी हाँक लो, मैं हाँक नहीं रहा हूँ, वीडियो स्किप करके नहीं जाना। आपके माइंड के नस नस में दौड़ा दूंगा, कॉन्शियस माइंड में बैठा दूंगा राज्यसभा। आइए फोकस होइए वाइट बोर्ड। तो आज मैं बात करने वाला किस पर? राज्यसभा। तो बताओ राज्यसभा आर्टिकल 80 अपना कहता है कि राज्यसभा का गठन कैसे होगा। समझिएगा आप स्ट्रक्चर वे फॉर्म में। आर्टिकल 80 राज्यसभा का गठन किससे हो, मतलब किस प्रकार होगा, गठन की प्रक्रिया क्या क्या होगी, तथा उसमें कितने के सदस्य होंगे, कितने सदस्य राज्य तथा यूनियन टेरिटरी से आएंगे, तथा कितने सदस्य मनोनीत होंगे या राष्ट्रपति द्वारा नामित होंगे। मनोनीत या नामित कुछ भी रहे, कन्फ्यूज नहीं होना है आपको। ओके ब्रो, ओके आ जाइए। और इसका गठन कब हुआ था? 1992। कभी भी आर्टिकल 80 ना पूछकर ये पूछ लेता है कि किस सन में हुआ था, तो आपको मानना है 1952। शायद मैं अभी इसके पहले 92 बोल दिया, सॉरी भाई, मिस्टेक। मैं पढ़ाने के चक्कर में लिखा सही रहता हूँ, कभी कभी गलत बोल देता हूँ, कभी कभी गलत, मतलब पढ़ाता सही हूँ, गलत बोल देता हूँ। तो लैंग्वेज है भाई, किसी की भी फिसल सकती है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। 1952 गठन कब हुआ था? 1952 मेरे प्यारे बच्चों, ठीक। आइए, और योग्यता कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपकी योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, वो किस आर्टिकल में आपकी चर्चा करता है। आर्टिकल कौन कहता है कि राज्यसभा का गठन की उम्र सीमा क्या क्या रहना चाहिए? वो आर्टिकल 84 बात करता है। मतलब आप भारत का नागरिक हों, पागल अथवा दिवालिया ना हो, राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता आपके पास होनी चाहिए, तथा राज्य और यूनियन टेरिटरी से आते हों, किसी राज्य से। आप विदेश के नागरिक हैं तो आप राज्यसभा का सदस्य नहीं बन सकते, या लोकसभा, किसी भी। भारत में विदेशी व्यक्तियों के लिए चुनाव नहीं है, चुनाव में उनके लिए योग्यता कोई नहीं है, ना कोई प्रावधान है, ठीक। जब यहाँ रह लेंगे या यहाँ की नागरिकता जब ग्रहण कर लेंगे, तब वो चुनाव लड़ सकते हैं आसानी से, ठीक। और इसमें देख लीजिए कुल सदस्य कितने होते हैं राज्यसभा में? 250 होते हैं। 238 राज्य, जो 28 राज्य हैं, तथा 8 यूनियन टेरिटरी हैं, मतलब केंद्र शासित प्रदेश, दोनों से मिलाकर 238 आते हैं। अब कह दो 250 लिखो, 238 तो ही बताने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, कन्फ्यूज नहीं होना। 12 जो होते हैं मनोनीत तथा नामित होते हैं, या मनोनीत दिया रहेगा या नामित दिया रहेगा राष्ट्रपति द्वारा, ठीक। अब नामित किस चीज क्षेत्र से होते हैं? ऐसा नहीं कि आयरी गौरू किसी व्यक्ति को उठाकर बैठा देंगे, रोड चलते व्यक्ति को आ जाइए आप राज्यसभा का सदस्य बन जाइए, ऐसा नहीं है। वो कला, साहित्य, विज्ञान तथा समाज सेवा के क्षेत्र से बिलोंग करता हो, जो व्यक्ति उसके समाज में प्रतिष्ठा रही हो, जिससे भारत के लोग उससे परिचित रहे हों, बाखूबी जानते हों उसके बारे में। एक हिसाब कह दो कि वो जैसे कहते नहीं, पब्लिक फिगर रहना चाहिए, पब्लिक फिगर। अगर वो पब्लिक फिगर व्यक्ति है तो उसे आराम से राज्यसभा का सदस्य मनोनीत या नामित कर सकते हैं। ओके, अब आपकी कन्फ्यूजन मैं आशा कर रहा हूँ दूर हो गई होगी। सब वही बता देते हैं 12 मनोनीत होते हैं, लेकिन नहीं बताते हैं कि किस किस क्षेत्र से आते हैं। आपको मैं बता दिया हूँ, बताते हैं तो और अच्छी बात भाई, क्योंकि आप सब हैं जो मुझे दिन के दिन पढ़ाने का हौसला देते हैं तथा दिन के दिन बना रहे हैं, ठीक। बाकी जानते हो ना, कोई व्यक्ति कोई यूट्यूब प्लेटफॉर्म वो अपने परिवार के ही, जो उसकी यूट्यूब फैमिली रहती है, उसी की वजह से आगे जाता है, ठीक। उसमें बच्चों को तो मान लो एक हिसाब से कह दो कि बहुत फायदा होता है, तथा उसमें बच्चों के साथ साथ ये रियल बात है कि टीचर उसको बहुत कुछ देना चाहता है, वो फ्री में देना चाहता है। अब अलग बात है कि वहाँ आकर कुछ बच्चे जैसे कहते नहीं, बकचोदी करने लगे और ना पढ़े, मकरागिरी करने लगे, तो अलग बात है। लेकिन अगर कोई पढ़ना भी चाहे ना, तो यूट्यूब पर इतना कंटेंट है कि वो पढ़कर देश का सबसे बड़ा एग्जाम निकाल सकता है। उसके अंदर समझ रहना चाहिए, दिमाग में समझ अच्छे से रहना चाहिए, बस। यूपीएससी, यूपीपीसीएस, अन्य एग्जाम क्रैक कर सकता है, सिर्फ ढूंढना चाहिए उसे कंटेंट, बस। ओके, तो तुम कर लो,
अभी हमारा टाइम में नहीं आया तो क्या करें, जब टाइम आएगा तो हम भी प्रयास करेंगे कर लें। ठीक ठीक मेरे प्यारे बाबू, देश के युवा पीढ़ी तथा देश के भविष्य हम और आप दोनों। ठीक, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है, लेकिन उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में एक उपाध्यक्ष रहता है। ठीक, उम्र 30 वर्ष, राज्यसभा बनने के लिए उम्र कितनी है? 30 साल। भारत का या राज्य का, यूनियन टेरिटरी का नागरिक हो, जो मैं पहले वही बता चुका हूँ, लेकिन मैं इसलिए लिख दिया हूँ कि आप इसका स्क्रीनशॉट मारें तथा अपने मोबाइल में सेव कर लें, और जब भी राज्यसभा की बात हो इसका एक बार शॉर्ट फॉर्म में रिवाइज करें तथा क्वेश्चन गलत ना होने दें, क्योंकि एग्जाम में एक एक क्वेश्चन का बहुत महत्व रहता है। एक क्वेश्चन आप सही किए, आपको 20,000 के दिला या 25,000 के दिला के ऊपर ले जाता है, 15,000 10,000 के दिला, जिस हिसाब से एग्जाम में बैठे रहेंगे बच्चे। ठीक, ओके। कार्यकाल 6 वर्ष, इसका कार्यकाल राज्यसभा का 6 वर्ष होता है तथा 1/3 सदस्य इसमें से रिटायर होते रहते हैं। कितने सालों में? हर 2 वर्षों में। इसलिए जो राज्यसभा होती है वो कभी भंग नहीं होती है। क्या नहीं होती है? भंग नहीं होती है। राज्यसभा कभी कोई व्यक्ति भंग नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें जो होते हैं राज्यसभा के सदस्य वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनकर नहीं आते हैं। ओके, ध्यान रखना है, प्रत्यक्ष रूप से चुन के नहीं आते, मतलब जनता उनका चुनाव नहीं करती है। इसीलिए कभी ये भंग नहीं होता है या ख़त्म नहीं होता है। लिख दिया हूँ 6 वर्ष होता है। जैसे आपका 6 वर्ष हो गया, 1/3 सदस्य जितने रहते हैं 200 या 200 मतलब 238 हो गए, लेकिन 12 मनोनीत या नामित होते हैं, तो 250 में से 250 के 1/3 निकालिएगा। उसमें से हर 1/3 मतलब 2 वर्षों में जो क्या कहते हैं रिटायर होते रहते हैं, उनका सेवा मुक्त किया जाता है। ठीक, अब आ जाइए आगे। इनकी कितनी राज्यसभा को कितनी शक्तियाँ प्राप्त हैं? इसको विधानमंडलीय शक्तियाँ प्राप्त है। विधानमंडलीय शक्तियों में अंतर्गत क्या आता है? लोकसभा के साथ मिलकर कानून बनाएगा। कोई भी कानून होगा वो लोकसभा के साथ मिलकर बनाएगा। सामान्य विधेयक दोनों में पारित होंगे। अब कह तो सामान्य का ही लिखो, विधेयक लिख दो, तो इसलिए लिखा हूँ। यहाँ एक बहुत जानने वाली बात है, इम्पॉर्टेंट ये बात है, आप बाबू लोग फोकस हो जाइए, क्योंकि जो रहता है आपको कल मैं बताया था ना, धन विधेयक को छोड़कर सभी विधेयक में लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों भाग लेगी, लेकिन धन विधेयक में राज्यसभा एक हिसाब से फॉर्मेलिटी अदा करने के लिए उसे भेज दिया जाता है 14 दिनों के लिए। लेकिन अगर 14 दिन तक राज्यसभा अपने पास रख सकती है, अगर उस पर हस्ताक्षर कर दी, मंजूरी दे दिया तो ठीक है, अगर नहीं दे दिया तब भी उसे पारित मान लिया जाता है। ठीक, इतना ध्यान रखना है आपको। अब आ जाइए विशेष शक्तियाँ। विशेष शक्तियाँ राज्यसभा को 2 आर्टिकल के तहत मिलता है, आर्टिकल 249 और आर्टिकल 312 को तो कूद पढ़ा दे रहे हो। तो जो क्वेश्चन जहाँ से राज्यसभा में जितने आर्टिकल संबंधित रहेंगे, तो जहाँ से मुझे उठाना पड़ेगा मैं उठाऊंगा। उसके लिए आपको ज़्यादा होपलेस नहीं होना है, इसलिए कि आपको कड़ी वाइज समझा दूँ, कोई छूटे ना आपका कोई प्रश्न। ओके ब्रो? तो ओके गुरुजी, बोल दो ओके। राज्यसभा अगर 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करती है तो संसद उस पर विशेष प्रावधान लाएगा तथा जो राज्यसभा की डिमांड रहेगा उसे पूरा करेगा। इसीलिए इसे आर्टिकल 249 और 312 के अंतर्गत विशेष बोल सकते हो शक्तियाँ प्राप्त हैं। ठीक, संसद या राज्य सूची के पर कानून बनाएगी, वही बात है। ऑल इंडिया इंडियन सर्विस, ऑल इंडिया सर्विस, अखिल भारतीय सेवा। ओके, इसका मतलब समझ लो। अब देख लो और इसको क्या क्या है, मतलब और क्या क्या कर सकता है राज्यसभा। राष्ट्र स्तर के चुनाव में भाग लेता है, उपराष्ट्र के चुनाव में भाग लेता है, दोनों के आपको बता दिया है। लोकसभा में आप विश्वास प्रस्ताव पारित करके लोकसभा को भंग करके या लोकसभा को गिरा दिया जा, लोकसभा जो संघ रहता है उसको गिराया जा सकता है या भंग किया जा सकता है। ठीक, लेकिन राज्यसभा को कभी अविश्वास प्रस्ताव लाकर नहीं गिराया जा सकता, क्योंकि आपको यहाँ इसके बारे में बहुत विस्तार पूर्वक चर्चा कर चुका हूँ। आपका टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है। और इसमें से और जो प्रश्न पूछता है, जैसे पूछ लेता है किस राज्य में सबसे कम राज्यसभा सीटें हैं, तो आपको दिया रहेगा कुछ राज्य,
अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ऐसे ऐसे राज्य दिए रहेंगे। मतलब वो आपके सिचुएशन पर डिपेंड कर रहा है कि कितनी संख्या के हिसाब से दिया है। आपको ज़्यादा नहीं याद करना है, 4-5 देख लेना है, कहीं से सर्च कर लेना या किताब से सर्च कर लेना। अगर मेरे व्हाइट बोर्ड पर रहता जगह तो मैं आपको एकदम विस्तार पूर्वक बताता। ठीक, इतना सर्च करके आप बाबू लोग देख लेना, कभी गलत नहीं होगा। और जैसे पूछ लेता है प्रथम अभिनेत्री राज्यसभा सदस्य कौन थी, तो नरगिस दत्त। कौन? नरगिस दत्त। जैसे बोला नहीं था, कला, विज्ञान और साहित्य तथा समाज सेवा क्षेत्र से जो 12 सदस्य नामित होते हैं। आई होप आपको एकदम बेहतरीन समझ में आया होगा। मैं आशा कर रहा हूँ कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रहे होंगे तथा सपोर्ट कर रहे होंगे इस अपने छोटे भाई को, या जिस भाइयों से बड़ा हूँ अपने इस बड़े भाई को। ठीक, ओके ब्रो, मैं आप कल मिलूँगा एक बेहतरीन कंटेंट के साथ। लेकिन कंटेंट जो भी रहेगा, कंटेंट में दम रहेगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।